बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज सॉल्व की है। तो अब हम अपना चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ application software consists of a computer program that enable us to perform a variety of specific tasks. These tasks include listening to music, designing product, or communicating with other users. Different application software is used to perform each type of task. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो कंसिस्ट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के इस तरह के वो हम जो कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हम टास्क कर रहे हैं, जैसा कि हम कुछ म्यूज़िक सुन रहे हैं, कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, या हमें कम्युनिकेट करता है विद यूज़र दूसरे यूज़र्स के साथ। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे कैन ओनली बी यूज टू परफॉर्म डेडिकेटेड टास्क। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है कि वो कंप्यूटर को रन करने में उसकी मदद करता है और इसके अंदर कोई भी दूसरा काम या कोई और चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इज़ यूज़फुल बिकॉज क्योंकि इसके इट्स एनेबल द यूज़र टू परफॉर्म डेडिकेटेड टास्क लाइक राइटिंग रिपोर्ट यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर और परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस यूजिंग स्प्रेडशीट। आल्सो मतलब ये सारे काम हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। इट आल्सो इंक्लूड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अंदर बहुत सी हमारे पास आ जाती हैं। एजुकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है, बिजनेस सॉफ्टवेयर आ जाता है, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर आ जाता है। ये सारी हमारे पास इसकी टाइप्स में आ जाएगा, तो हम इसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इज़ डेडिकेटेड टू लर्न एंड इंस्ट्रक्शन। एजुकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू प्रोवाइड लर्निंग मटीरियल, एग्जाम्पल एंड टेस्ट ऑन डिफरेंट टॉपिक एंड दे आर आल्सो स्टोर इन ऑन CD के अंदर कुछ भी स्टोर करके, अगर आपके पास अपनी बुक अगर आप देखें उसके स्टार्ट में भी आपके पास एक इस तरह की CD आपके पास होती है जिसके अंदर आपके बुक का पूरा रिव्यू आपको बताया जाता है। एजुकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम लोग पढ़ा सकते हैं, आसानी हो जाती है कि हमने किस तरह सॉल्व करना है। इट आल्सो हेल्प स्कूल स्टूडेंट टू कंटिन्यू देयर लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम। कि वो क्लासरूम के अगर वो क्लासरूम नहीं ले रहे हैं, जिस तरह अभी आप लोग लेक्चर नहीं लेते हैं, तो सर ने आपको लिंक भी भेजा हुआ है कि आप वहाँ से स्टार्ट देख लें अपने प्रीवियस लेक्चर वगैरह, तो ये आपके लिए आसानी है। दैन हमारे पास आ जाता है डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। डिज़ाइन सॉफ्टवेयर क्या है कि आपने कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है, कुछ भी बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है। डिज़ाइन सॉफ्टवेयर हेल्प पीपल क्रिएट न्यू डिज़ाइन फॉर प्रोडक्ट। इट आल्सो हेल्प पीपल इन फैक्ट्रीज टू मेक दोज प्रोडक्ट इन लेस टाइम एंड विद लेस एफर्ट। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इसमें ना ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही ज़्यादा एफर्ट लगती है। हम आसानी से अपना कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, जो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है इज़ वाइडली यूज बाय इंजीनियर टू डेवलप बेटर प्रोडक्ट फास्टर। देन हमारे पास आ जाता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर सर्व multiply purpose such as creating a variety of document, edit then and printing them। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हम मल्टीटास्किंग मतलब इसके अंदर हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर हमने कुछ एडिट करना है या कुछ लिखना है, कुछ प्रिंट करना है, इसके अंदर हम कर सकते हैं। जबकि स्प्रेडशीट के अंदर हम क्या करते हैं कि वर्क विद नंबर्स। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हेल्प्स यूज़र वर्क विद नंबर की यूज़र की मदद करती है कि आप नंबर्स के ऊपर किस तरह से काम कर सकें। इट्स एनेबल यूज़र टू मेक कम्प्लेक्स कैलकुलेशन वेरी इजी। इसके अंदर बहुत सी मुश्किल कैलकुलेशन अगर कोई है तो वो हम इजी आसानी से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। इट्स कैन बी यूज टू प्रिपेयर रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपेयरिंग दीज डॉक्यूमेंट यूजर कंप्यूटर इज़ मच ईजियर एंड क्विक दैन प्रिपेयरिंग दैम यूजिंग पेपर एंड कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करके किसी पेपर पे हम लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हैं इसको, ये मच बेटर है कि हम स्प्रेडशीट पे इसे सॉल्व कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर enable user to make change to visual image. User can change the color, size and orientation of image such as photographs. Some advanced type of graphic software are used to create animation and special effect in film. So ग्राफिक यूज़र हमारे पास बेसिकली क्या है कि कहने के जो हमारे पास एडवांस टाइप ग्राफिक यूज़र हैं वो यूज़ किए जाते हैं एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए, कुछ स्पेशल इफेक्ट ऑफ फिल्म क्रिएट करने के लिए उसमें यूज़ किया जाता है। देखिए हमारे पास है डेस्कटॉप पब्लिशिंग DPT सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास एक डिफरेंट फॉर्म है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की, क्योंकि ये क्या करता है बिकॉज इट अलाउ यूज़र टू ग्राफ एंड
ग्रेटर वेराइटी ऑफ ऑप्शन फॉर पेज लेआउट। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है कि इसके अंदर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसा कि प्लेइंग गेम्स, कोई भी हम फोटोग्राफ कोई भी हम देख रहे हैं या कोई भी वीडियो बना रहे हैं अपनी कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर गेम्स कैन प्ले अदर इंडिविजुअल्स और विद अदर प्लेयर्स। ऑडियो प्लेयर enable user to listen to audio files on the computer. Video players enable user to edit and watch the video. They are collectively known as media player. देन हमारे पास रहता है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। डेटाबेस हमारे पास क्या है? डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डाटा है। Sometime it becomes difficult to search for a specific item of data for such a large database. डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा इन डेटाबेस। ये ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है और बड़ी आसानी से हम कुछ भी सर्च करके इसके अंदर से अपनी जो हम सर्च कर रहे हैं उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास समरी है। हमारे पास यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी ये लेक्चर। आपने अपना तमाम काम जो आपका प्रीवियस काम है आपने प्रॉपर तरीके से अपनी नीट कॉपीज़ पर सॉल्व करना है और अच्छे तरीके से याद भी करना है।